अस्सलाम वालेकुम। ऐसे शख्स से बात ना करो जो अटल यानी हमेशा का मुनाफिक हो। ऐसा करने में अल्लाह की रज़ा है। मछली जिस पानी में रहती है उसे उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं होता और हमें उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं जिसने हमें पानी में रखा हुआ है। पहचानने वाला वो होता है जिसे अल्लाह ताला ने अपने जमाल, अपने अफ़ाल और अपनी सफ़ात पर गवाह बनाया हो। इस दुनिया में बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं जो इंसान का सब कुछ लूट लेती हैं, मगर वो भी इस दुनिया की तरह ख़त्म हो जाने वाली हैं और जब वो चीज़ें इस दुनिया से चली जाती हैं और वो अपने पीछे ज़ख्मों के निशानात छोड़ जाती हैं। जिस्म के अज़ा में आँखें सबसे अहम होती हैं, लेकिन अगर किसी की आँखें ही महंगी हो तो उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है। गौर व फ़िक्र करना अंधेरे रास्ते का चिराग है। अगर आपकी दुआ कबूलियत चाहती है तो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ पैदा कर लीजिए कि वो सिर्फ़ मेरा है, आपकी दुआएं कबूल होने लगेंगी इंशाअल्लाह। नेकी पर जमे रहो क्योंकि अल्लाह का कर्ब और दोस्ती जीतने के लिए नेकी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। जो शख्स ज़हनी तौर पर ईमानदार है वो जिस्मानी तौर पर भी बेईमानी नहीं करेगा, क्योंकि अमल की इब्तदा सोच है। अगर रवैये अच्छे ना हों तो दुआ काम नहीं आती। जब सच्ची मोहब्बत अल्लाह ताला के लिए इंसान के दिल में पैदा होती है तब बंदे को अल्लाह से मुलाकात का शौक़ हो जाता है। जिस शख्स में आजिज़ी है रब ताला उसे मखलूक में बाइज़्ज़त कर देता है। जब इंसान अपनी ज़ात पर कम से कम खर्च करता है और ख्वाहिशात का गला घोंटता है तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का शौक़ और उसकी रहमत उसके दिल से ख़त्म हो जाती है। ये अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका है कि ज़रूरत से ज़्यादा माल अल्लाह के बंदों पर खुले दिल से खर्च कर दिया जाए। बुरे के जवाब में अच्छा सलूक करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दूसरों की सिर्फ अच्छाइयों पर नज़र रखने से अपनी ज़ात की कमी और ख़ामियाँ दिखाई देने लगती हैं। दोस्ती का अच्छा और बेहतर मायार ये है कि कभी किसी दोस्त को अपनी ज़रूरत के ज़ाहिर करने के लिए मुंह खोलने की नौबत ना आए। और याद रखो कि जब तुम में हया ना रही तो जो जी चाहे करो। अतात मोहब्बत के बगैर और मोहब्बत अतात के बगैर ये दोनों ही नामुकम्मल हैं। इंसान तब मतलूबा दर्जे तक पहुंचता है जब अतात के साथ साथ उसमें मोहब्बत का अंसर भी शामिल हो जाए। यही मोमिन का मकाम है। अगर आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने रवैये की बेहतरी करनी है, रूहानी तौर पर ख़ुद को मजबूत करना है, आपको ख़ुद को खौफ और उम्मीद के दरमियान रखना होगा। अलबत्ता अल्लाह का खौफ और हर वक्त अल्लाह की माफ़ी की उम्मीद, बस इसी दरमियानी रास्ते का नाम ईमान है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को वाकई खूबसूरत बनाया है और इसको क़यामत के दिन रूई की तरह धनका भी देगा। इसकी खूबसूरती हमारा इम्तिहान है कि हमने इसमें खो नहीं जाना। हमने इस दुनिया की खूबसूरती से नज़र हटाकर इस रब को तलाश करना है जिसने इस दुनिया को बनाया है। हमने अपने रब को ढूंढना है। इंसान का नूर कुरान है। ये इंसान के दिल के हर मर्ज़ की दवा है। इसी में सकून है, इसी में शिफा है। अल्लाह ताला ने अपने ज़िक्र के अलावा किसी चीज़ में सकून नहीं रखा। सब आर्जी है, सब खोखला है। जन्नत में घर ज़िक्र इलाही से तैयार होते हैं। जब इंसान ज़िक्र से रुक जाता है फरिश्ते भी महल की तामीर से हाथ उठा लेते हैं। अपने हाथ से जितनी खैर लोगों में बांट सकते हो बांट दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कब मौत तुम्हारे तक आ पहुँचे और तुम्हारी सारी तौफीकात और सलाहियत छीन ली जाए। अभी वक्त है, सांसें चल रही हैं, तौबा सुनी जा रही है, नेक अमाल हो सकते हैं, गुनाह छोड़े जा सकते हैं। इससे पहले कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, अमाल नामे और तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएं, अपने अल्लाह को राज़ी कर लो। जब आप ये महसूस करें
کہ آپ کے گھر میں مشکلات بڑھ گئی ہیں، آوازیں بلند ہونے لگی ہیں، تو یہ جان لے کہ شیطان وہاں مضبوط ہو چکا ہے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رہتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔